वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से और सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समय 10वीं वर्ग के लिए जो एग्ज़ाम होने जा रही है और आज से एग्ज़ाम शुरू हो गई है ऑलरेडी झारखंड बोर्ड की। और आने वाला जो 30 तारीख है उस दिन उर्दू की जो एग्ज़ाम होने वाली है, उसके बाद 5-6 तारीख को एग्ज़ाम है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक अपने एग्ज़ाम को लेकर क्लियर नहीं है, जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है, वो ये बात गांठ बांध लें कि उनकी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडल सेट से उठाई जाएगी। और इस बात को खुद यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है और यह बात आपके पेपर में भी आई थी। इसलिए जो भी मॉडल सेट आपको मिले हैं उसकी तैयारियाँ खुलकर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्ज़ाम में जब बैठो तो आपकी लिखने की जो है क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक को शेयर करें ताकि उन तक भी उनकी भी पहुँच यहाँ उन तक भी ये वीडियो पहुँच जाए और वे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। जी चलिए, हमारा जो टॉपिक है हम उसकी ओर चल रहे हैं। तो आज मैं आपके समक्ष क्या क्लास 10th की और 9th की जो महत्वपूर्ण जो लेटर हैं जो एग्ज़ाम से संबंधित हैं उसी को आपके समक्ष रख रहा हूं, ताकि एग्ज़ाम जो लेटर हैं हिंदी में भी इसको कंपाइल करना होगा, हिंदी में भी आएंगे और इंग्लिश में भी। यदि आपको इसकी हिंदी अनुवाद मालूम है तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं और इंग्लिश मालूम है तो बेहतरीन है। लेकिन ज़्यादातर जो झारखंड बोर्ड से जुड़े हुए छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश समझने में बहुत सारी समस्याएं आती है। वजह ये होती है कि हमारे सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है और वहाँ पढ़ाई लिखाई की स्थिति भी बहुत बदतर होती है। किसी भी हाई स्कूल में जो 10+2 स्कूल होती है वहाँ पर बच्चे का इनरोलमेंट तो काफ़ी संख्या में होता है, हज़ारों में होते हैं, 2000, 4000, 5000 तक होते हैं, लेकिन टीचर 4-5 से ज़्यादा होते नहीं हैं। उनकी पढ़ाई कैसे होती है वो सरकार समझे और स्टूडेंट ही जाने। तो इसी को मैं उद्देश्य में रख कर के ही मैं आपके लिए जो है ये वीडियो ला रहा हूँ। मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला पाया था क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट टीचर हूँ और टीचर के नाते हमारे स्कूल में भी एग्ज़ाम हुई थी और उसकी जो रिज़ल्ट बनाने में मुझे समय लगा। आज मैं फ्री हुआ हूँ लेकिन दिन भर मुझे उसी का रिज़ल्ट क्लियर करने में समय लगा। कल से रेगुलर वीडियो अपलोड कर पाऊँगा। तो चलिए हम जो इस टॉपिक पे हैं उसकी ओर चलते हैं कि राइट अ लेटर टू द पुलिस कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट द रिसाइडिंग इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम इन योर लोकेलिटी या सिटी। तो एक पुलिस कमिश्नर के पास एक पत्र लिखिए जिसमें आपके शहर में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, उसके संबंध में उनको अवगत कराना, उनको बतलाना है। तो पहले हम क्या है अपना एड्रेस लिखेंगे। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट मेंशन करेंगे। तो डेट करना है उसके नीचे, उसके बाद टू द पुलिस कमिश्नर। अगर कोडरमा का है तो कोडरमा लिखेंगे, डोमचांच है तो डोमचांच लिखेंगे, रांची का है तो रांची लिखेंगे। जहाँ पे भी जिस ज़िले से आप हैं वहाँ पे इसको उस ज़िले को यहाँ पे नोटिफाई करेंगे, बतलाएंगे। उसके बाद है विषय, किस विषय ये जो लेटर है किस विषय से लिखी जा रही है। तो विषय वस्तु जो है आपका डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन आवर सिटी, हमारे शहर में कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति के संबंध में। अगला जो पॉइंट है इसके आगे में वो इस प्रकार है कि सर महाशय, I want to draw your kind attention towards the bad law and order situation in our locality. श्रीमान, मैं आपका ध्यान हमारे शहर की कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूँ। केसेस ऑफ थेफ्ट्स, चोरी की घटनाएं, डकैती की घटनाएं, चैन स्नैची, लूटमार, पिक पॉकेटिंग, जेब कतरा, ये सब की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। We feel quite insecure due to anti-social elements. जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आपराधिक लोग हैं, उनकी वजह से हम असुरक्षित महसूस करते हैं। गैम्बलिंग हाउसेस आर इन ऑपरेशन, और जो जुआड़ियों के घर हैं, जुआड़ी
खिलाड़ियों द्वारा जो खेल है बड़े धड़ल्ले से हो रहे हैं उनके द्वारा। द मूवमेंट ऑफ गर्ल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ बैड एलिमेंट्स। लड़कियों की आवाजाही में, घूमने फिरने में बहुत सारी समस्याएं हैं इन अपराधी प्रवृत्तियों की वजह से, इन असामाजिक तत्वों की वजह से। द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ पीस लविंग सिटीजन्स आर एट स्टेक। तो जो भी लोग जो जीवन को पसंद करते हैं, जो इस शहर में जो लोग रह रहे हैं, जो शांति से रहना चाहते हैं, उनके जीवन खतरे में है, उनकी संपत्ति खतरे में है। आई होप, मुझे उम्मीद है, यू विल टेक इमीडिएट स्टेप्स टू चेक दिस एंटी सोशल एलिमेंट्स और एक्टिविटीज़। मुझे उम्मीद है कि आप इन असामाजिक क्रियाकलाप या इन असामाजिक तत्वों के बारे में जांच करेंगे और कुछ ठोस कदम उठाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका विश्वासी। यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन करोगे। तो ये हो गया पहला हमारा। और इसके अलावा जो दूसरा हमारा लेटर है ये इस प्रकार है, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि एग्ज़ाम में जब इससे संबंधित आए हिंदी में या इंग्लिश में तो आप उसको क्लियर कर सको। तो इसमें दिया है कि इसमें हमारा जो सबसे पहले दिया गया है कि राइट टू योर अंकल, अपने चाचा जी के पास, अबाउट अ पिकनिक यू हैव एंजॉयड, कि आप अपने चाचा जी के पास एक पत्र लिखो जिसमें आपने वनभोज किया है, पिकनिक मनाया है, उसके बारे में चर्चा करना है। राइट ए लेटर टू द अंकल अबाउट पिकनिक यू हैव एंजॉयड, आपने जो पिकनिक एंजॉय किया है, आपने जो पिकनिक का आनंद उठाया उसके बारे में आप अपने चाचा जी को एक पत्र लिखिए। तो सबसे पहले क्या है, एड्रेस मेंशन करेंगे। सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद लिखेंगे डियर, अपने चाचा जी का नाम लिखेंगे। लास्ट संडे, पिछले रविवार, सम ऑफ माय फ्रेंड्स डिसाइडेड टू एंजॉय अ पिकनिक ऑफ जोन्हा फॉल्स। रांची में जो जोन्हा जलप्रपात है वहाँ के बारे में है कि पिछले रविवार को मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ रांची का जो झरना है जोन्हा फॉल्स, वहाँ अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने गया था। एवरीवन वाज इन जॉली मूड टू एंजॉय दिस पिकनिक। सभी लोग बहुत ही खुश थे इस पिकनिक को लेकर के। वी स्टार्टेड इन द मॉर्निंग एंड रीच देयर एट 10:30 AM। हम लोग यह जो वनभोज का कार्यक्रम था हमने सुबह में शुरू किया और हम इसके लिए सुबह में निकले और सुबह के 10:30 में पहुंच गए। द डे वॉज फेयर, दिन बिल्कुल साफ था। द सन वॉज शाइनिंग, सूरज चमक रहा था। इसके अलावा इसमें बताया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर, हम सबसे पहले जाकर हम लोगों ने भोजन बनाया। मीन वाइल, इसके बाद मोस्ट ऑफ अस वांट टू एंजॉय बाथ अंडर द सेफ पोर्शन ऑफ द फॉल्स। इसके बाद हम लोग उस झरने में जहाँ पे सुरक्षित स्थान है उस जगह की खोज करके नहाने चले गए। द फूड वाज रेडी इन अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे में खाना तैयार हो गया। एट मिड डे वी फेल्ट वेरी हंग्री, दोपहर को हमें काफ़ी भूख लग गई। फूड वाज सर्व्ड टू एवरीवन, सभी को खाना परोसा गया। इट वाज वेरी टेस्टी, वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट था। आफ्टर हैविंग द मील वी sang, danced and laughed to our heart's content. एट मिड डे, जब दोपहर का समय हो गया, दोपहर में हम लोगों को जब भूख लग गई तो भोजन सभी को परोसा गया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। भोजन करने के बाद हम लोग नाचे गाए और दिल से हंसे। वी वॉकड फॉर एन आवर ऑन हिली साइड ऑफ द जोन्हा फॉल्स, हम लोग लगभग 1 घंटे उस जोन्हा फॉल्स के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर घूमे, पैदल चले।
टुक ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स और कुछ सुंदर सुंदर तस्वीरें खींची। वी रिटर्न बैक टू आवर होम बिफोर डस्क। शाम होने से पहले हम लोग अपने घर वापस लौट आए। इट वॉज रियली अ वेरी नाइस एंड मेमोरेबल पिकनिक। यह वास्तव में बहुत ही सुंदर और स्मरणीय वनभोज था। योर्स अफेक्शनली, आपका प्यारा, आपका दुलारा, जो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, जो लिखेंगे वो उनका नाम। तो आज मैंने आपके समक्ष जो है 10वीं वर्ग की जो महत्वपूर्ण जो भी लेटर हैं उसको रखा। और इसका रखने का जो उद्देश्य था हमारा एग्ज़ाम से संबंधित है, ताकि एग्ज़ाम में अगर आपको आए, अगर इंग्लिश में समस्या आ रही है तो हिंदी समझ करके कर लीजिए। अगर हिंदी में इसको हिंदी करने में समस्या आती थी, जो मैं हिंदी प्रायः बताता ही हूँ, ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की आपको समस्या ना हो। धन्यवाद।